नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध एकेडमी पर। मैं हूं सुमित। इस वीडियो में हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत के कंप्लीट फ्रैक्शन को देखेंगे। शांत और अशांत दशमलव 9 और 10 में हर बार पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन शांत या इसे अशांत दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसे अशांत या आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहला एग्जांपल है 1.275। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम 1.3333 डैश। तो इसमें देखिएगा कि दशमलव के बाद निश्चित स्थान तक है और इसमें दशमलव के बाद निश्चित स्थान तक नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं दशमलव के बाद निश्चित स्थान तक है। निश्चित स्थान का मतलब ये हुआ 2, 3, 4 तक ये इंड हो जाए, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये इंड हो गया, तो इसको कहेंगे टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है? शांत दशमलव। और ये दशमलव के निश्चित स्थान तक नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट, मतलब अशांत दशमलव। जब टर्मिनेट हो जाए तो शांत दशमलव, जब टर्मिनेट ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या अशांत दशमलव कहते हैं। तो आप समझ गए, दशमलव के एक निश्चित स्थान तक रहे तो शांत दशमलव, दशमलव के एक निश्चित स्थान तक ना रहे नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव कहते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है फ्रैक्शन के रूप में, उसको ध्यान से समझिएगा। जब आपको क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब आपको भिन्न में डाटा दिया जाएगा तो आपको बटा वाली वैल्यू को तोड़िएगा। ये वैल्यू को, बटा वाली वैल्यू को जब तोड़ेंगे तो इसको, जिसे कहते हैं अभाज्य प्राइम फैक्टर, अभाज्य के रूप में इसको तोड़ना है। जैसे आपका दिया है 6, तो इसको आप 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। तो वैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझा दे रहे हैं। जैसे आपको दिया है 19/40। अब इसको आप जब तोड़ोगे तो 19 बटा वाली वैल्यू तोड़ना, तो क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। जब बटे में 2 और 5 में टूटे तो वो शांत दशमलव। यहाँ 2 और 5 में टूट रहा, 2 की वैल्यू चाहे जितना हो, 5 की वैल्यू चाहे जितनी भी हो, वो शांत ही कहलाएगा। तो 2 और 5 में टूट रहा है, तो ये क्या है? शांत दशमलव। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले ले 19/45। तो 19, ये क्या हो जाएगा? 5 9 45। अगर 9 को जब तोड़ोगे 3 × 3 मतलब इसमें 5 2 के अलावा और भी नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। तो आप समझ गए, अगर 4, 8, 16, 32 नीचे वैल्यू दिया है तो ये शांत ही कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ही है। तो जब 2 और 5 में टूटेगा बट्टे वाला वैल्यू तो शांत, जब इतने नंबर रहेंगे तो शांत ही दशमलव कहलाएगा। या आप कह सकते हो 5, 25 और 125 रहेगा, तब भी वह शांत दशमलव होगा, क्योंकि 5, ये 5 की पावर 2 है, 5 पावर 3, ये अंक चाहे जितनी बार रहे 2 5 शांत ही रहेगा। लेकिन इनके अलावा और कोई नंबर आ जाएगा तो अशांत दशमलव कहलाएगा। तो आप शांत और अशांत दशमलव समझ गए होंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है? पहला क्वेश्चन दिया 1/32। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1/, ये टूट जाएगा आपका 2 के पावर 5 में। तो हमने बताया है कि 2 और 5 में आएगा बटा तोड़ने पर या अभाज्य प्राइम करने पर, तो ये शांत होगा। तो ये आपका शांत दशमलव है।
जब 1/24 को तोड़ेंगे, 24 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे 8 में आएगा, ये 2 पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 5 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या है, आसान दशमलव है। तो आप समझ गए होंगे, अगर इसका वैल्यू अगर निकालिएगा आप भाग करके, तो ये दशमलव के बाद लगातार आता ही रहेगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 1/3 गुणे 32 में, तो 3 आ गया। 2 5 के अलावा और नंबर आ रहे हैं, तो ये भी आसान थे। और 48 को जब तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 16 में टूट जाएगा, ये भी आसान थे, क्योंकि ये 2 पावर तो हो जाएगा 4। बाकी ये सब जो है 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आ रहा, 3 आ रहा भी, तो ये क्या है, आसान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या शांत दशमलव का प्रसार है। इसमें पूछा है कौन सी संख्या जो शांत दशमलव का प्रसार है। तो पहला हमारा दिया है 57/120। तो जब काटने वाला नंबर हो तो कट रहा हो तो काट दूँ, जब इसको काटोगे तो 27 बटे आ जाएगा 40। अब बटे वाली वैल्यू को तोड़ना होता है, तो इसको 27 लिखोगे, ये क्या 8 और 5 में तोड़ जाएगा। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 पावर 3 आ जाएगा, 2 ही 5 ही आ रहा है, इसमें 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये क्या शांत दशमलव है। जब इसको हम तोड़ेंगे 47 को, 3 गुणे क्या हो जाएगा 50। अब 2 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो ये क्या है, आसान दशमलव। तो शांत आसान दशमलव आप समझ गए होंगे, जिन 9 और 10 में हर बार पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, वीडियो कैसा रहा आप बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।